हेलो बच्चों। हेलो। तो वेलकम टू माय चैनल। क्या है? आगे बताएंगे हम। इंग्लिश नॉलेज बाय वर्तिका सिंह, है ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश नॉलेज बाय वर्तिका सिंह, है ना। तो बहुत डांट पड़ी यार उस दिन, मैंने काफ़ी रटा लेकिन ग्रेस्प नहीं कर पाया एक्चुअली, है ना। ध्यान नहीं था। इट इज वेरी सिंपल। हाँ, इंग्लिश नॉलेज बाय वर्तिका से। सिंपल है, ठीक है। अब आपके बस लिए अपने है ना। चैनल पे आप ध्यान दो। अब भाई है ना। चलो, तो देखो आज जो है ऐसा एक वर्ड है वुड। मीन्स अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बोलने में कि इसका इस्तेमाल एक्चुअली हम करें कहाँ पे, इट इज अ मॉडर्न है ऑक्सिलरी। ना। ये क्या क्या है? मॉडर्न ऑक्सिलरी। मॉडर्न ऑक्सिलरी, अब जो भी होती हो, है मॉडर्न ना। वर्ड्स बोल सकते हैं आप। मॉडर्न वर्ड्स है ना, मॉडर्न वर्ड्स। तो आज यही टर्म आया है। मीन्स एक एक लेटर्स जो कई बार होता क्या है ना, न्यूज़पेपर जब पढ़ने चलो या न्यूज़पेपर इंग्लिश में सुनने चलो तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं वो समझ में नहीं आती हैं। फिर लगता है कि हमको इतनी इंग्लिश तो आती है कि समझ में आए, लेकिन ये मॉडर्न ऑक्सिलरी की वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक, कुछ फ्रेजेस की वजह से, तो धीरे धीरे करके यस मॉडर्न वर्ड्स की वजह से हम लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती। तो आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे वुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, और इसके बाद ये चीज़ फील करोगे आप कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं, जो चीज़ें मैडम पढ़ाती हैं उनको डेली रूटीन में प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। हम कहते हैं टूटे फूटे ही कुछ शब्द बोलो, कुछ वर्ड बोलो, वर्ड का फॉर्मेशन करना शुरू करो। एटलीस्ट जो वर्ड यहाँ पढ़ाए जाते हैं, जो वाक्य यहाँ बताए जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे देखोगे शुरुआत में दो वर्ड दो दो वाक्य सीखोगे, 2 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस, 10 सेंटेंस, धीरे धीरे करके 1 बाय 1। लेकिन शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी। जहां से शुरू कर दोगे वहीं से जर्नी तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी, और जब तक सोचते रहोगे उसी जगह खड़े रहोगे, एक कदम भी नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर बोलना है तो बोलने की शुरुआत करो, भले ही एक सेंटेंस से क्यों ना हो। जर्नी को शुरू अगर कर दी तो जर्नी पूरी जरूर होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ओके मैडम, आप पढ़ाइए फिर। ओके सर। मैं देखता हूँ यहीं से। चलिए आज हम लोग बात करेंगे वुड पे, जो कि एक मॉडल वर्ड है। बहुत सारे मॉडल वर्ड होते हैं ना, वुड, शुड, ऑट टू, डेयर, नीड, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमें बेसिकली हमें बात करनी है स्पोकन की, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें जानना है कि इनका यूज स्पेशली स्पोकन में कैसे होता है। तो उसके लिए जो है हम एक एक को लेके चलेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, साथ ही साथ हम बाकी स्पोकन की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ठीक है, तो वुड, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि वुड जो हमारा है, जैसा कि आज तक हमने ये पढ़ा है, कई लोगों ने पढ़ा है, जो कई लोगों को नहीं भी पता होगा कि वुड जो है हमारा विल की पास्ट फॉर्म है। ठीक है, विल की पास्ट फॉर्म को WOULD वुड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसको जो है मॉडल वर्ड, आजकल जो है मॉडल वर्ड्स, बहुत सारे मॉडल वर्ड्स हैं जिसमें हम इसको जो है यूज करते हैं। जैसे कि क्या आप करना चाहोगे, जब जहाँ पे बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट, वहां पे भी हम वुड का यूज करते हैं। कई जगह हम पास्ट के सेंटेंसेस में भी वुड का यूज करते हैं। तो वही यूजेस हम देखेंगे कि हम वुड का यूज कैसे कैसे सेंटेंसेस में करते हैं। आप देखिए, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे लिया है कि बहुत ज्यादा आजकल हम कहते हैं वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू कम हियर, वुड यू लाइक। ये एक मैंने साथ में लिख दिया है तो आपको ये समझ में आएगा बहुत ही आसानी से। जैसे वुड यू लाइक टू, इसको हमने अपनी स्पोकन में प्रैक्टिस कर ली। वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू। अब इसका यूज कैसे करना है, क्या आप करना चाहोगे, ऐसे जहां पे सेंटेंसेस हो, कैसे, क्या आप उसके साथ बात करना चाहोगे, वुड यू लाइक टू टॉक टू हिम। ठीक है, वुड यू लाइक टू टॉक टू हिम। देख रहे हैं जनरली हमारे सारे सेंटेंसेस देखिए क्या से शुरू है ना, शुरू क्या से। और ये कोई अलग से मैं कोई रूल नहीं बता रही हूं,
भाई देखिए ये तो आपको अच्छे से पता ही है कि जब हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या से होता है तो उसके जो भी ये एक तरह से हमारी जो भी इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाता है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्टिंग में आ जाता है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे हुई है। मैंने इसको आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में भी बताया, सारे ट्रांसलेशन में भी बताया कि ऐसा होता है। तो इसीलिए इसमें वुड ये पहले आ गया। तो वुड यू लाइक टू, क्या आप करना पसंद करेंगे, ऐसा सेंटेंसेस हमें बोलना है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्या आप उसके साथ बात करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू टॉक टू हिम? वुड यू लाइक टू, भाई आपकी स्पेलिंग देखिए यू हो गई और टॉक बात करने के लिए टॉक। वुड यू लाइक टू टॉक टू हिम, क्या आप उसके साथ बात करना चाहोगे? क्या आप यह काम करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू डू दिस वर्क? वुड यू लाइक टू डू दिस वर्क, क्या आप यह काम करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू डू दिस वर्क। क्या आप दूध पीना चाहोगे? वुड यू लाइक टू हैव मिल्क? वुड यू लाइक टू ड्रिंक मिल्क? दोनों ही चीजें, हैव मिल्क, ड्रिंक मिल्क, टेक मिल्क यूज कर सकते हैं स्पोकन में। स्पोकन में बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके किसके साथ पर्टिकुलर यही यूज होगा ऐसा नहीं जरूरी है। वुड यू लाइक टू हैव मिल्क? वुड यू लाइक टू ड्रिंक मिल्क? वुड यू लाइक टू टेक मिल्क? तीनों को ही हम यूज कर सकते हैं। ओके, क्या वह सेना में शामिल होना चाहेगा या चाहेगी, क्योंकि हमने शी लिख दिया है तो यहाँ पे चाहेगी कर दीजिए। वुड शी लाइक टू ज्वाइन द आर्मी? वुड शी लाइक टू ज्वाइन द आर्मी, ठीक है। क्या वह यहाँ आना चाहेगी? वुड शी लाइक टू कम हियर? क्या वह यहाँ आना चाहेगी? वुड शी लाइक टू कम हियर? फिर क्या है, क्या आप यहाँ बैठना चाहोगे? वुड यू लाइक टू, देखिए इतना तो सब में सेम है। वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू सिट हियर। अब अगर आपने ध्यान दिया हो कि जैसे क्या आप यह काम करना चाहोगे तो वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू। ओके, अब क्या वह, क्या वह, क्या, अब जैसे मैंने यहां पे बोल दिया क्या वह, तो वुड शी। अब लड़की हो तो शी, लड़का है तो ही, वुड शी लाइक। ओके, वुड शी लाइक, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक। तो वुड ही, अब यहाँ पे क्या है हमारा, क्या आप और पानी लेंगे? क्या आप और पानी लेंगे? क्या आप और पानी लेंगे? वुड यू लाइक टू हैव मोर वाटर? वुड यू लाइक टू हैव मोर वाटर? ओके, फिर क्या आप और चीनी डालना चाहेंगे? भाई चाय दी हुई है तो पूछ रहे हैं कि क्या आप और चीनी डालना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू ऐड मोर शुगर? वुड यू लाइक टू ऐड मोर शुगर? फिर क्या आप मसालेदार भोजन करना चाहेंगे? क्या आप स्पाइसी, मसालेदार स्पाइसी? वुड यू लाइक टू हैव स्पाइसी फूड, ठीक है। तो स्पोकन में हम इसको ऐसे यूज करते हैं, वुड यू लाइक टू, वुड शी लाइक टू, वुड ही लाइक टू। ओके, तो ये हो गया एक, तो इसका एक यूज। इतने सारे सेंटेंसेस है, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। और सबसे क्लियर करने के साथ साथ आपको इसको अपने स्पोकन में यूज करना है, ठीक है। वुड यू लाइक टू, वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? ये भी बोला जाता है, बहुत ही एक फ्रेज है और बहुत ही स्मार्टली आजकल ये यूज होता है। वुड यू डू मी अ फेवर? ओके, वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर? ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कि वुड का प्रयोग भूतकाल में कोई क्रिया कैसे होती थी ये व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वुड जो है विल की एक पास्ट फॉर्म भी है, इसका फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। विल जो है, वुड जो है हमारी विल की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो भूतकाल में कोई क्रिया कैसे होती थी ये व्यक्त करने के लिए सेंटेंसेस से देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे इन माई स्कूल टाइम, मतलब इन माई, अगर मैं अपनी पर्टिकुलर बात करूं तो इन माई स्कूल टाइम मतलब जब मैं स्कूल में थी ना, मेरे स्कूल के समय में, वी वुड वेक अप अर्ली, हम वेक अप अर्ली, हम, अब देखिए वी वुड, यहाँ पे वुड का प्रयोग किया ना हमने, ठीक है। वी वुड वेक अप अर्ली, हम जल्दी उठते थे, टेक बाथ, नहाते थे, एंड गेट रेडी, और रेडी हो जाते थे। मदर वुड फीड मी ब्रेकफास्ट एंड ड्रॉप मी एट स्कूल, मदर वुड फीड मतलब खाना खिलाना, मम्मी मुझे ब्रेकफास्ट देती थी, एंड ड्रॉप मी एट स्कूल, और स्कूल में ड्रॉप कर देती थी, छोड़ देती थी, ठीक है। तो ये देखा जाए एक पास्ट की भूतकाल में कोई क्रिया कैसे होती थी व्यक्त किया जा रहा है।
पास्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी वुड का यूज होता है। ऐसा आपको कोई आप बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा इस तरह का वुड का यूज, तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या होगा, क्योंकि ये वुड का यूज भूतकाल में कोई चीज कैसे की जाती थी उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है ना। देखिए, इन माई स्कूल टाइम वी वुड वेक अप अर्ली, टेक बाथ एंड गेट रेडी। अपने स्कूल टाइम में वी वुड वेकअप, वेकअप मतलब उठना होता है ना, अर्ली मतलब जल्दी, तो हम जल्दी उठ जाते थे, टेक बाथ नहाते थे और तैयार हो जाते थे, गेट रेडी। मदर वुड फीड मी, मम्मा मुझे देती थी खाने के लिए, खिलाती थी ब्रेकफास्ट एंड ड्रॉप मी एट स्कूल, और स्कूल में मुझे ड्रॉप मी छोड़ देती थी। ठीक है, देखिए हम कैसे यूज होता है ड्रॉप मी, छोड़ देना। ओके, फिर एक और देखिए एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज स्मॉल, जब मैं स्मॉल थी मतलब छोटी थी ना। ऑन रेनी डेज मतलब बारिश के दिनों में, आई वुड कट पेपर फ्रॉम माई नोटबुक। आई वुड कट पेपर, मैं जो है पेपर को कट करती थी फ्रॉम माई नोटबुक, अपनी नोटबुक से, एंड मेक पेपर बोट, और पेपर बोट बनाती थी। देन फिर तब आई वुड फ्लोट डैम, वो जो बोट बनाती थी, आई वुड फ्लोट डैम, मैं उनको फ्लोट करती थी, तैराती थी, डैम उनको, ऑन द फ्लोइंग बहते हुए रेनी वाटर, बारिश के पानी में। ठीक है, व्हेन आई वाज स्मॉल, जब मैं स्मॉल थी, ऑन रेनी डेज बारिश के दिनों में, आई वुड कट पेपर, मैं पेपर को कट करती थी, फ्रॉम माई नोटबुक, अपनी नोटबुक से, एंड मेक पेपर बोट, और पेपर बोट बनाती थी। देन आई वुड फ्लोट, तब मैं उनको तैराती थी, दम, आई वुड फ्लोट दम, उन जो बोट्स को बनाया है, दम उन्हीं के लिए, बोट्स के लिए यूज हुआ है, मैं उन्हें तैराती थी ऑन द फ्लोइंग रेनी वाटर, बहते हुए रेनी वाटर में, बारिश के पानी में। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में भी हमारा वुड का यूज होता है। ओके, हम कोई देखें यहाँ पे पास्ट के बारे में, पास्ट भूतकाल में कोई क्रिया कैसे होती थी इसे हम बता रहे हैं, तो ऐसे में भी हम वुड का यूज करते हैं। ठीक, और ये तो हमने आपको बताया ही कि वुड किसी को आप ऑफर कर रहे हो ना, पोलाइटली पूछ रहे हो, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे, क्या मतलब हो गया इसका, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे। ठीक है, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे, पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, would you like to eat food, would you like to eat food, would you like to come with me। भाई would you like to eat food, क्या आप खाना खाना पसंद करेंगे, क्या आप खाना खाना चाहेंगे, दोनों तरह से आपको जैसे पूछना है किसी से, क्या आप खाना खाना चाहेंगे, would you like to take food, क्या आप खाना खाना पसंद करेंगे, would you like to take food, दोनों ही तरह से आप बोल सकते हो। मतलब हिंदी में तो इसके हमने 2 सेंटेंसेस बनाए, लेकिन इंग्लिश में ये एक ही आपके दोनों को कवर कर लेगा, है ना। वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आना चाहोगे, वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू कम विद मी, दोनों का ही सेम। ठीक है, वुड यू लाइक टू गो देयर, क्या आप वहां जाना चाहोगे, क्या आप वहां जाना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू गो देयर, वुड यू लाइक टू बीट हिम, क्या आप उसे मारना चाहोगे, वुड यू लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बोलना पसंद करोगे, क्या आप इंग्लिश में बोलना चाहोगे। ठीक है, तो ये हमारा वुड का यूज हो गया। ऐसे ही ये एक मॉडल वर्ड है, इसका बहुत ही मॉडल वर्ब बहुत सारे होते हैं, और इनका आजकल स्पोकन में, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है, इसका स्पोकन में बहुत धड़ल्ले से यूज होता है। ओके, फिर ऐसे देखिए सेंटेंस है कि उसने मुझे कहा था कि वो आएगा। ठीक है, तब देखिए जब हम कोई बात पास्ट के बारे में, देखा जाए तो यहाँ पे हम पास्ट के ही बारे में बता रहे हैं कि उसने मुझे कहा था कि वो आएगा। अब शी विल आएगा तो शी विल कम यहाँ नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऐसे जो है ये एक पास्ट, भाई विल का पास्ट ही तो वुड है, वुड जो है हमारा विल का पास्ट है। तो देखिए ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम, ऐसे सेंटेंसेस के लिए यहाँ पे वुड, वो आएगा के लिए हम ही वुड कम, ही विल कम हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसने मुझे कहा था। ये अभी करंट की बात नहीं है, ना ही ये फ्यूचर की बात है, ये एक पास्ट की ही बात है कि उसने मुझे कहा था कि वो आएगा।
ठीक है, उसने मुझे कहा था कि वो आएगा, उसने मुझे कहा था कि वो आएगा। He told me that he would come, ठीक है, ठीक, उसने मुझे बोला था, he told me कि he will come ना होके आप he would come करोगे। इस चीज का ध्यान में आपको रखना है कि आप वो आएगा, जहां आपने गा देखा तहां आपने will लगा दिया तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, he would come, ठीक। उसने मुझे कहा था कि वो आएगा, उसने मुझे कहा था कि वो जाएगा, फिर कुछ भी हो सकता है। उसने मुझे कहा था कि वो सच बोलेगा, इसका क्या हो जाएगा, उसने मुझे कहा था, he told me that, उसने मुझे कहा था कि वो सच बोलेगा, he would speak truth। अब आप बताओ, उसने मुझे कहा था कि वो इंग्लिश बोलेगा, उसने मुझे कहा था कि वो इंग्लिश बोलेगा, इसको क्या करते हैं आप कमेंट में करके मुझे बताना, ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे। उसने मुझे कहा था कि वो इंग्लिश बोलेगा। मैंने तुम्हें सच बता दिया होता, मैंने तुम्हें सच बता दिया होता, देखा जाए तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, लेकिन पास्ट के बारे में, मैंने तुम्हें सच बता दिया होता, उसने मुझे रोक दिया था, नहीं तो मैंने तुम्हें सच बता दिया होता, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम वुड का यूज करते हैं, आई वुड हैव टोल्ड यू। बस इसमें ध्यान रखना है कि आपने सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद वुड हैव, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ना, थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपकी, तो बहुत स्ट्रक्चर में ना जाके आप ऐसे सेंटेंसेस को कैसे करते, जैसे मैंने तुम्हें सच बता दिया होता, ठीक है, आई वुड हैव टोल्ड यू। मैंने तुम्हें रोक दिया होता, आई वुड हैव स्टॉप्ड यू। मुझे अगर पता होता तो मैंने तुम्हें रोक दिया होता, आई वुड हैव स्टॉप्ड यू, ओके, आई वुड हैव स्टॉप्ड यू। तो आपने ध्यान रखना है, आई वुड हैव के साथ यहाँ पे आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक। ऐसे सेंटेंसेस में, मैंने तुम्हें सच बता दिया होता, मैंने तुम्हें रोक दिया होता, मैंने तुम्हें मार दिया होता, मैंने तुम्हें भगा दिया होता, तो ऐसे सेंटेंसेस में, ठीक है, मैंने तुम्हें सच बता दिया होता, अगर मुझे पता होता तो मैंने तुम्हें सच बता दिया होता, आई वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ, आई वुड हैव टोल्ड यू ट्रुथ, ओके। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने वुड का यूज किया, आई वुड हैव टोल्ड यू, लेकिन वुड हैव, मैंने तुम्हें बता दिया होता, मैंने तुम्हें सच बता दिया होता, मैंने तुम्हें कह दिया होता, आई वुड हैव टोल्ड यू, ठीक है। अब वुड यू लिसन मी, वुड यू लिसन मी प्लीज, क्या आप मुझे सुनोगे, वुड यू लिसन मी, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी वुड यू लिसन मी, क्या आप मुझे सुनोगे, ठीक है, क्या आप मुझे बताओगे, वुड यू टेल मी, क्या आप जाओगे, वुड यू गो, ठीक है, क्या आप हंसोगे, वुड यू लॉफ, इस तरह के सेंटेंसेस में। तो अब देखो, वह मुझे आने नहीं देता, वह मुझे आने नहीं देता, अब ऐसे भी ही वुड नॉट लेट, अब जहां पे परमिशन, ये लेट का मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, लेकिन यहाँ पे चूंकि वुड का यूज बताना था इसलिए मैं आपको ये एक सेंटेंस लेके चल रही हूँ कि ऐसे भी सेंटेंसेस में हम वुड का यूज करते हैं कि वह मुझे आने नहीं देता, ही वुड नॉट लेट मी कम, जहां पे भी परमिशन मांगते हैं तो वह लेट मी कम, वह मुझे आने नहीं देता, वह मुझे जाने नहीं देता, ही वुड नॉट लेट मी गो, वह मुझे सच नहीं बोलने देता, ही वुड नॉट लेट मी स्पीक ट्रुथ। इसी तरह से और सेंटेंसेस आप बना सकते हो, वह मुझे पढ़ने नहीं देता, ही वुड नॉट लेट मी स्टडी, ठीक है, वह मुझे हंसने नहीं देता, ही वुड नॉट लेट मी लॉफ, वह मुझे रोने नहीं देता, ही वुड नॉट लेट मी वीप। इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वुड का, जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि वुड आपकी विल की पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो जैसे ऐसे कोई सेंटेंसेस जो कि मैंने सोचा था वह नहीं आएगी, ठीक है। तो अब अगर आएगी, आपने देखा तो आपको लगेगा कि इसमें तो विल लगेगा, ये तो फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन नहीं, आपने ध्यान ये देना है यहाँ पे कि जो मेरा पहला जो सेंटेंस है ये हमारा देखिए पास्ट का है, ठीक है। पास्ट में मैंने सोचा था, मतलब मैंने सोचा था पास्ट के बारे में, वह नहीं आएगी, तो शी विल नॉट कम की जगह यहाँ पे शी वुड नॉट कम। तो ऐसे में भी, क्योंकि विल की पास्ट फॉर्म वुड है, तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे आएंगे वहां पे आप वुड का यूज करोगे, ठीक है। मैंने सोचा था वह नहीं आएगी, आई थॉट, ये तो सिंपली आपको पता ही है इसका, मैंने टेंसेस में आपको बताया कि आई थॉट, थिंक की सेकेंड फॉर्म लग गई, आई थॉट शी वुड नॉट कम, वह नहीं आएगी।
ठीक है। मैंने कहा था वह नहीं बताएगा। I told he would not tell। सिंपल, ओके। मैंने कहा था वह नहीं बताएगा, ठीक है। तुमने कहा था कि वह नहीं आएगी, यहां पे हो जाएगा you told she would not come। यहाँ पे ऐसा नहीं कि नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है कि तुमने कहा था वो आएगी। you told she would come, you told she would come। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे आपने इतने सारे यूज देखे। अब इतने सारे यूजेस यही वुड का यूज होता है, बहुत ही सिंपल होता है। 2-3 बार इसी तरह के सेंटेंसेस बना के आप यूज कीजिए, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्पोकन में बहुत यूज होता है, आप अपने आसपास देख ही रहोगे, स्पोकन में इसका बहुत यूज होता है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।